हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की मीटिंग में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखने का फैसला लिया गया है। यानी पाकिस्तान अब भी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में ही बना रहेगा। इसके अलावा यूएई को भी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। बता दें कि इसी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट को ही मीडिया और आम बोलचाल की भाषा में ग्रे लिस्ट कहा जाता है। एफएटीएफ के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 में से 26 शर्तों को पूरा किया है, लेकिन अभी उसे आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराने और उन्हें सजा देने की दिशा में काफ़ी काम करना बाकी है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के न्यूज़ इस आवर में हम जानेंगे कि ये एफएटीएफ होता क्या है, ये करता क्या है, किसी भी देश को ग्रे लिस्ट में डाल देने से उस पर क्या असर हो सकता है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले जाने से भारत को क्या फ़ायदा होगा। एफएटीएफ पेरिस स्थित एक वैश्विक संगठन है जो आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगाने के लिए काम करती है। साल 1989 में हुए G7 शिखर सम्मेलन में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के मकसद से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के मुख्यालय में है। साल 2001 में इसके कार्यक्षेत्र को थोड़ा विस्तार दिया गया और आतंकवाद को धन मुहैया कराने के खिलाफ नीतियां बनाना भी इसकी जिम्मेदारियों में शामिल कर दिया गया। अभी एफएटीएफ में 39 सदस्य हैं, जिसमें 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय कमीशन और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी शामिल हैं। साथ ही इंडोनेशिया इसमें बतौर ऑब्जर्वर शामिल है। भारत साल 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बना था। इसकी बैठक में समीक्षा की जाती है कि संबंधित देश यानी जिस देश को लेकर समीक्षा की जाती है वो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने में सक्षम है या नहीं। साथ ही ये संस्था इन अपराधों को रोकने के लिए नीतियां और मानक भी तैयार करती है। एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के मामले में वित्त पोषण को लेकर देशों का वर्गीकरण करता है। उसके लिए ये संस्था 2 प्रकार के लिस्ट जारी करती है। पहला है ग्रे लिस्ट और दूसरा है ब्लैक लिस्ट। किसी भी देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब ये है कि उस देश को आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में लिप्त पाया गया है और ये उसके लिए एक चेतावनी जैसा है। यानी अगर कोई देश आतंकवाद की फंडिंग करने से बाज नहीं आता है या उसे रोकने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाता है तो आगे उस देश को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। ब्लैक लिस्ट में केवल उन देशों को डाला जाता है जो अनकोऑपरेटिव टैक्स हेवन देश की श्रेणी में आते हैं। इन देशों को नॉन कोऑपरेटिव कंट्री या टेरिटरीज के रूप में भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में, जो देश आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण कर रहे हैं या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध में लिप्त हैं, साथ ही इस मामले में वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें एफएटीएफ द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि अगर कोई देश ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो इसका क्या असर होगा। दरअसल अगर कोई देश ब्लैक लिस्टेड हुआ तो IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB जैसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इस पर आर्थिक पाबंदियां लगा सकते हैं। साथ ही इस पर दूसरे बड़े देश भी इसी तरह की आर्थिक पाबंदियां लगा सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक लिस्टेड देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और अन्य देशों से कर्ज नहीं मिल पाता है। ब्लैक लिस्टेड देश में बाहर से आर्थिक निवेश में कमी आ जाती है, जिसके चलते इस तरह के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी गिरावट आ जाती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में जाने से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है। दरअसल भारत लंबे वक्त से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित है। एक अरसे से भारत इस संबंध में समूची अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को यह जताने की कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित कर रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान को तमाम स्रोतों के जरिए मिलने वाले आर्थिक सहायता में कमी आएगी, वैसे वैसे पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद की फंडिंग में भी कमी आएगी, जो कि भारत के शांति और सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो ये थी बात एफएटीएफ की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे लंबे समय तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बने रहने वाला देश कौन सा है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।